जिस बात का डर था वही हुआ। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए, वोट चोरों के बनाए हुए फालतू के मुद्दों पर नहीं। जिस बात का डर था वही हुआ। बिहार चुनाव से पहले सभी मुद्दों को ताक पर रखकर मेरी मां को गाली दी गई वाला मुद्दा चरम पर है और इसी पर भाजपा चुनाव लड़ना चाह रही है। दोस्तों, कुछ इसी तरह से नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाई है। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो तमाम तरह की बातें बोल रही हैं और भाजपा के धागे खोल रही हैं। नेहा का ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है जिसमें नेहा बिहार के लोगों को कह रही है कि भटकिए मत। और ये देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आपके मुद्दों को कुचल कर एक फिजूल के मुद्दे को तूल दे रही है। तो दोस्तों, क्या कुछ कहा नेहा ने, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। उनका वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बारिश की वजह से आप सभी जानते होंगे कि भारत की जनता किस कदर इस वक्त परेशान है। खतरनाक बाढ़ आई हुई है, खासकर पंजाब की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, हिमाचल प्रदेश की तरफ कितना ज्यादा लोग परेशान हैं। बाढ़ में सबके घर डूबे हुए हैं, कोई ठीक तरह से सहारा नहीं मिल पा रहा है। चारों तरफ से गुहार लगाई जा रही है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या तमाशा लगा रखा है देश के अंदर। इस वक्त यहां भारत की जनता पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सके, लेकिन ऐसी आपदा के समय में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही चीज सूझ रही है और वो है राजनीति। इन्होंने पहलगाम के समय भी जमकर राजनीति करी थी और अब भी यही हाल है। यहां जनता हताश है, निराश है, त्रस्त है, बाढ़ से ग्रसित है और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? रोना गा रही है, बिहार बंद करवा रही है, तमाशा लगवा रही है। चैनलों पर क्या चल रहा है? इनकी बकवास खबर चल रही है कि बिहार में कैसे चक्का जाम किया गया, कैसे सड़कें खाली हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, जबरदस्त बिहार बंद करा दिया गया, पीएम मोदी का ख्याल रखा गया है, उनको जो गाली दी गई है उसका बदला लिया गया। इस तरह की मतलब बकवास टीवी चैनलों पर चल रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर हम लोग आ गए इस पार्टी और इसकी मीडिया के चलते। ऐसे में भाजपा की खूब आलोचना हो रही है। वैसे इन्होंने जो बिहार बंद किया था वो भी पूरा फ्लॉप ही रहा, मगर यहाँ पर केवल आलोचनाओं से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर एक सीरियस सवाल उठता है कि आखिर हो क्यों रहा है? कैसे केंद्र सरकार और उसकी पार्टी सभी बड़े मुद्दों को छोड़कर इस एक मुद्दे को पकड़ के बैठ सकती है और लोगों का समय जाया कर सकती है? इस गाली वाले मुद्दे को इतना बढ़ाया गया, बात का बतंगड़ बनाया गया, विपक्ष के मुद्दों के आगे, जनता को विपक्ष के समर्थन के आगे। जब भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं समझ आया तो एक जबरदस्ती का मुद्दा लपक लिया और अब इस पूरे मामले पर दोस्तों नेहा सिंह राठौर भड़की हैं, सारी सच्चाई सामने लाकर रख दी। अपनी वीडियो की शुरुआत में वो ये कहती हैं कि बिहार बेरोजगारी, अपराध, बाढ़, पलायन, खस्ता हाल, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था से बदहाल है। लेकिन मोदी जी बिहार का चुनाव मां की गाली के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। बिहार ही क्यों, गुजरात बंद करवाइए। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए, बस। सुनिए। जिस बात का डर था वही हुआ। बिहार चुनाव करीब है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा चर्चा से गायब हो चुका है। मैं पिछले कई महीनों से अपने बिहार वासियों को याद दिला रही थी कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया और उनके पत्रकार पूरी ताकत लगाकर बिहार चुनाव को ऐसे मुद्दों की ओर धकेल रहे हैं जिनसे बिहार का कोई भला नहीं होने वाला। बिहार में अपराध रोके नहीं रुक रहे, जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, बेरोजगार युवा सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, पलायन रुक नहीं रहा, बाढ़ में कोई कमी आ नहीं रही, मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था धूल फांक रही है। लेकिन मोदी जी बिहार का चुनाव उसने मेरी मां को गाली दी के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। ये लोग पहलगाम हमले के बाद से ही बिहार वासियों को ठगने की फिराक में लगे हुए हैं। पहले घर घर सिंदूर बांटने की फिराक में थे, लेकिन प्लान बैकफायर कर गया तो साफ मुकर गए। अब मां की गाली को बिहार चुनाव का मुद्दा बनाने की फिराक में है। अरे भाई, मोदी जी की मां को गाली दी गई तो जिसने गाली दी उसे पकड़ो। इसमें बिहार बंद करवाने की क्या जरूरत है? बंद ही करवाना है तो गुजरात बंद करा के दिखाओ। प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं, उनकी मां भी गुजरात की थी। गुजरात बंद कराने में क्या दिक्कत है? अभी भी बंद करवा सकते हैं, करवाइए गुजरात बंद। वो गुजरात कभी बंद नहीं करवाएंगे। गुजरात बंद करवा देंगे तो गुजरात के अमीर कारोबारियों का मोटा नुकसान हो जाएगा और ये मोदी जी कभी नहीं होने देंगे। मोदी जी का काम तो गुजरातियों का फायदा करवाना है, नुकसान करवाना नहीं।
बाकी बिहार के लोगों को खुद समझना होगा कि बिहार बंद करवाने वाले आदमी से बिहार को फायदा होगा या नुकसान। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए, वोट चोरों के बनाए हुए फालतू के मुद्दों पर नहीं। तो देखा आपने दोस्तों, नेहा इस बात पर अब अड़ गई हैं कि बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, और ये बात वो अभी से नहीं बल्कि पहलगाम के समय से बोल रही हैं, लगातार बोल रही हैं, क्योंकि जो केंद्र में सत्ता है वो बार बार ये कोशिश कर रही है कि मुद्दे को भटकाया जाए। हर बार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा तो मिल ही जाता है, मगर इस बार मुद्दा ढूंढने में सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए ये गाली वाला मामला ही खड़ा कर दिया गया और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसी मुद्दे पर जनता इनको वोट दे दे। वाह भाई वाह। और अगर ऐसा होता है तो समझिए कि लोकतंत्र कमर में पैर लटकाए बैठा है। दोस्तों, नेहा का कहना है कि चुनाव इतनी ज्यादा नजदीक है मगर बेरोजगारी का मुद्दा ही गायब है। बात बिल्कुल सही है, मगर मोदी और गोदी मीडिया मिलकर इस चुनाव को ऐसे मुद्दे के पीछे धकेल रहे हैं जिससे बिहार का वाकई कोई भला नहीं होने वाला। मोदी जी के मां को गाली दी गई, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है? जिसने गाली दी उसको पकड़ा जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है, मगर इसमें जनता का क्या सरोकार है? वो क्यों आपके इस मुद्दे पर वोट दे दे? यहाँ कोई सहानुभूति का खेल तो नहीं चल रहा, ये भी लोग 3 दिन से ज्यादा तक देते नहीं है। तो यहाँ पर चुनाव को और उसके मुद्दों को और जनता को मजाक ही बनाया गया ना। इसलिए तो ये उम्मीद भी की जा रही है कि जनता वोट दे देगी ऐसे मुद्दों पर। और दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा चलाया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, उस पर तरह तरह के तमाशे किए जाते हैं, तो उसके पीछे का मकसद यही रहता है ताकि उसे चुनावी रैलियों में, भाषणों में इस्तेमाल किया जाए। और ऐसा हो भी रहा है। बिहार में ऐसे हजार मुद्दे हैं जिन पर काम होना बहुत जरूरी है, मगर ऐसा हो नहीं रहा। इसलिए जनता को ये याद रखना जरूरी है कि उनके मूल अधिकार क्या है, उनकी जरूरतें क्या है और कौन कौन उन जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस तरह आकलन करना, अपने नीड्स और राइट्स को लेकर अवेयर रहना बहुत जरूरी है और रैशनल होकर वोट देना। इसलिए नेहा सिंह राठौर कह रही है कि आप बिहार के लोगों का समय मत बर्बाद करिए और जो उनके जरूरी मुद्दे हैं उन्हें भी मत भटकाइए। अगर बिहार बंद कराने का इतना ही शौक है तो आप गुजरात बंद कराइए ना। पीएम मोदी भी वहीं के हैं, उनकी मां भी गुजरात की थी, तो ये सब काम आप गुजरात में करिए, मगर ऐसा होगा नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, ना कि जो मौका परस्त लोग हैं उनके मुद्दे पर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? नेहा सिंह राठौर की बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।